गर्मी के दिनों में हम होम मेकर्स को घर संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो आप सभी होम मेकर्स रिलेट करती होंगी। बस मन करता है रूटीन का काम खत्म हो जाए और हम आराम से फ़ैन और एसी के पास बैठे रहें। पर रियलिटी यह भी है कि अगर हम होम मेकर्स यूं ही अगर बैठे रह जाएं तो हमारे घर का क्या होगा। हर चीज़ गंदी और अनऑर्गेनाइज हो जाएंगी, है ना। हेलो एंड नमस्ते। अर्चनाज क्रिएटिव कैनवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी के दिनों में जो सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है वो है अपने किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रखना। कुकिंग करते करते किचन की बहुत सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज तो फिर भी कर लेते हैं, बट धीरे धीरे यूज के साथ किचन गंदी होने लगती है और इसे क्लीन करने का मन करता है। पर सच बताऊं तो गर्मी में हिम्मत ही नहीं होती है इसे क्लीन करने की। तो बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पिछले 6 मंथ पहले मैंने न्यू किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, बट धीरे धीरे समय के साथ ये गंदी होती चली गई। और अभी गर्मी छुट्टी में मैं यहाँ पे थी भी नहीं, 1 महीने के लिए मैं छुट्टियों में चली गई थी। तो बहुत दिनों से सोच रही थी घर का पेंडिंग काम ख़त्म करूँगी, तो आज वो मौका आ गया तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। किचन में 1-2 चीज़ें पैकेट में पड़ी हुई थी जिसे मुझे कंटेनर में रिफ़िल करना था, तो उसे मैंने डाल दिया और मैं एक ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ से सबको कंज्यूम करना आसान हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि काम की शुरुआत अपने फेवरेट काम से हो तो मोटिवेशन बना रहता है। तो मुझे प्लांट का केयर करना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती रहती हूँ। एक्चुअली वेकेशंस पे जाने से पहले मैंने इंडोर सारे प्लांट को आउटडोर रख कर गई थी, तो आज मैं इसे यहाँ पे रख दूँगी क्योंकि ये काफ़ी बड़े बेल हो गए हैं इसके, तो मुझे इसे अच्छे से ग्रिल में बांधना भी था। तो आज मैंने इनके सारे पत्तों को धो दिया है और अब इसे अच्छे से बांध लेंगे। इसे बांधने के लिए मैंने यहाँ पे जिप टाई का यूज़ किया है। कुकिंग के बाद जो भी काम होता है जिसके लिए मैं सीलिंग फ़ैन ऑन कर लेती हूँ किचन का। तो अगर आपके पास सीलिंग फ़ैन ना हो तो एक छोटा सा फ़ैन हैंडी रखें किचन में, क्योंकि हम होम मेकर्स को ही गर्मी में किचन में काम करना होता है और वहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं आती। बाहर से मेरा किचन बिल्कुल क्लीन है क्योंकि ये हमेशा क्लीन होता रहता है, बट अंदर की ड्रॉर्स काफ़ी गंदी हो गई हैं। 6 मंथ पहले मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया था, उसके बाद बिल्कुल भी इसे साफ़ नहीं किया है। एक एक करके सभी ड्रॉर्स को खाली करके मुझे साफ़ करना है, तो थोड़ा सा तो टाइम ज़रूर लगेगा, बट मैंने आज सोच रखा है कि इसे ज़रूर साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस छोटे से अपने क्रॉकरी यूनिट को क्लीन करती हूँ, उसके बाद ड्रॉर्स को क्लीन करूँगी। यहाँ पे सभी चीज़ें ग्लास की हैं तो इसलिए मैं आराम आराम से सब चीज़ों को बाहर कर रही हूँ। और इस ग्लास के सेल्फ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो गया है, तो मैं सूखे माइक्रोफाइबर ग्लव से पहले डस्ट को क्लीन कर दूंगी, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दूंगी। और सभी ग्लास के ऊपर DIY क्लीनर स्प्रे कर देंगे, जिसमें विनेगर है, डिश वॉश लिक्विड और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने एक क्लीनर बनाया हुआ है। इससे हर चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसी सॉल्यूशन को इसके डोर के अंदर और बाहर दोनों साइड में मैंने स्प्रे कर दिया है और इसे एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। और इस यूनिट से जो भी चीज़ें बाहर निकाली थी उसे अच्छे से पोंछकर सेट कर देंगे। और सच में ये सेक्शन इतना क्लीन लग रहा है कि आपको बता नहीं सकती, बहुत खुशी मिल रही है मुझे तो। और अब बढ़ते हैं अपने किचन के ड्रॉर्स की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। कुकिंग के दौरान कुछ न कुछ चीज़ें यहाँ पे गिरती बिखरती रहती हैं, जिससे ये ड्रॉर काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। सामान फिर भी ऑर्गेनाइज है, जहाँ की चीज़ें हैं वहीं पे रखी हुई हैं, बट अंदर से काफ़ी गंदी हो गई है, तो मुझे इसे हटाकर साफ़ करना होगा। तो जब भी हमें किसी चीज़ की डीप क्लीनिंग करनी होती है तो उस जगह को पूरी तरह से खाली करना होता है। तो मैंने एक छोटा सा बास्केट ले लिया है जिसके अंदर मैं सारी स्पून्स और फोक को रख रही हूँ, और जितने बड़े आइटम थे उसको एक बड़े बास्केट में रख दिया है। इस ड्रॉर डिवाइडर में जितने भी डस्ट थे उसे मैंने एक स्मॉल डस्ट पैन में कलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो इस तरह से गीले कपड़े से भी सारे डस्ट को इकट्ठा कर सकते हैं। क्लीनर को स्प्रे कर दिया है, अब करके इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे।
अगर आपकी किचन में भी इस तरह का कटलरी ट्रे है जो ड्रॉर से बाहर निकल जाती है तो यहाँ पे उसे ज़रूर बाहर निकालें और अंदर जितनी भी गंदगी है उसे ज़रूर साफ़ करें। तो इस स्टेप को करना ना भूलें, क्योंकि ये सफाई बार बार हम रोज़ करते नहीं हैं, तो जब हम आज कर रहे हैं तो इसे अच्छे से कर देंगे। ड्रॉर को अंदर से भी क्लीन कर दिया है और इसकी जो ट्रे थी उसे भी क्लीन कर लिया है। अब इसे फिक्स कर देंगे और आज तो ये बिल्कुल न्यू लगने लग गया है। और अब बारी है इसमें जो भी सामान बाहर निकाला था उसमें डालने की। और इस तरह से फर्स्ट ड्रॉर को मैंने अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज कर लिया। तो जब भी आप इस तरह का काम करना शुरू करें तो उससे पहले आप कुकिंग का काम निपटा लें। ब्रेकफास्ट, लंच, जिस टाइम भी आप इस काम को कर रहे हैं उसके पहले खाने का काम निपटा लेने से काम काफ़ी आसान लगता है और हम रिलैक्स होकर अपने काम को ख़त्म करते हैं। और सच बताऊं तो ड्रॉर अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। इस ड्रॉर को भी सेम तरीके से क्लीन कर लिया है। सब कुछ तो वीडियो में दिखा नहीं सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और पहले मैंने जब इसको ऑर्गेनाइज़ किया था तो यहाँ पे किसी भी तरह का लाइनर नहीं लगाया था, मेरे पास नहीं था। अब मैंने इसे मंगा लिया है तो एंटी स्लिप लाइनर है, जिसे मैं इस मेजरमेंट के हिसाब से कट करके और इसके ड्रॉर में लगा दूँगी। इस तरह से लाइनर लगाने से ड्रॉर हमेशा साफ़ सुथरा और नया जैसा बना रहता है। इस किचन में किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड करने की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नई किचन है। तो जब हम इस किचन में शिफ्ट हो रहे थे तभी मैंने बहुत सारी चीज़ें हटा दी थी। तो आज सिर्फ मुझे क्लीन करके फिर से ऑर्गेनाइज़ करना है। और इस तरह से ये वाला ड्रॉर भी कम्प्लीटली क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो गया और लाइनर बिछाकर बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल तो मैंने इस ड्रॉर में दूसरे कलर का लाइनर लगा दिया है, क्योंकि वाइट वाला लाइनर कम पड़ गया था। वैसे मुझे वाइट वाला ज़्यादा पसंद आ रहा था, बट कोई बात नहीं, अगली बार जब मैं नया लाऊंगी तो फिर वाइट कलर का लगा दूंगी। मोस्टली कटिंग चॉपिंग मेरी यहीं पे होती है, तो इसी ड्रॉर में मैंने एक आइसक्रीम का खाली बॉक्स रखा हुआ है। कटिंग चॉपिंग के बाद जो भी छिलका निकलता है उसे इसी में डालकर फेंकना आसान हो जाता है। लाइनर नहीं बिछाने की वजह से इस ड्रॉर में काला निशान लग गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे हेवी यूटेंसिल्स रखती हूँ और लाइनर नहीं बिछाया गया था, जिसकी वजह से स्क्रैच पड़ के यहाँ पे काला दाग हो गया है। क्लीनर डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और अब रगड़ने से बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है। थोड़ा सा अभी भी निशान है, बट पहले से साफ़ है, इसीलिए लाइनर बिछाना बहुत ज़रूरी है। जिस बॉटल पुलॉट में मैं घी और ऑयल रखती हूँ वहाँ पे पहले से ही लाइनर बिछा कर रखा था, बस इसकी अभी क्लीनिंग कर रही हूँ। किचन ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप एक जैसी चीज़ें एक जगह पर ही रखें। जैसे मैंने सारे मिक्सिंग बॉल एक जगह रखा हुआ है, छोटे कुकर, छोटी कढ़ाई और दूध के बर्तन, जो चीज़ें हमेशा यूज़ में आती है, चाय के बर्तन, सबको एक जगह पर रखती हूँ। हॉब के ठीक राइट साइड में एक बॉटल पुल आउट है, जिसमें मैं ज़रूरत की सभी चीज़ें रखती हूँ, जैसे सॉल्ट और लौंग, इलायची, हींग, इस तरह की चीज़ें मैं यहीं पे रखती हूँ। तो मेरे काउंटर पे बहुत सारा सामान नहीं फैला होता है, इसकी वजह से मुझे बहुत आराम हो जाता है। तो इस बॉटल पुल आउट में भी मैंने लाइनर बिछा दिया है और इस वाले ड्रॉर में पहले से ही लाइनर बिछा हुआ है। ये डाइनिंग टेबल का पुराना मैट है जिसे मैंने यूज़ किया था। अब पेंट्री यूनिट वाले ड्रॉर्स को देख लेते हैं। तो इस ड्रॉर में मैं सभी तरह की दालें, ड्राई फ्रूट्स और कुछ बिस्किट्स रखती हूँ। तो यहाँ पे मुझे चींटियों ने काफ़ी परेशान कर रखा था, तो मैंने लक्ष्मण रेखा खींचकर रखा हुआ था, जिसकी वजह से भी ये ड्रॉर काफ़ी गंदा हो रहा है। जब मैं छुट्टियों में घर जा रही थी तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस पर लक्ष्मण रेखा लगा दिया था। आप चींटियों से बचने के लिए कौन सा उपाय करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 2 ड्रॉर्स में वाइट वाला लाइनर लगाने के बाद थोड़े थोड़े बच गए थे, तो इन्हें जोड़कर मैं यहाँ पे लगा दूंगी और ये बहुत अच्छे से फिट हो रहे हैं। और अब बारी है इस ड्रॉर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की। तो जो भी सामान मैंने बाहर निकाला था उसे फिर से यहाँ पे रख दूंगी। और ये जितने कंटेनर आप देख रहे हैं ये हनी के कंटेनर हैं, जिसे मैंने किचन में रीयूज़ किया है।
और इस ड्रॉर को क्लीन करने के साथ साथ ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितने पैकेट हैं वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। तो आइए इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं एक DIY ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने एक थिक पेपर बैग ले लिया है। ये काफ़ी मोटा है और इसके दोनों तरफ इस तरह से कट लगा देंगे वीडियो में दिखाए तरीके से, और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और इसे चिपकाने के लिए मैंने सेलो टेप का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टेपलर भी कर सकते हैं। और इस तरह से एक DIY ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इस ड्रॉर को भी मैंने क्लीन करके लाइनर बिछा लिया है, और ये पेपर ऑर्गेनाइज़र जो बनाया है उसे पीछे की तरफ रख देंगे, और जो भी ग्रोसरी के पैकेट थे उसे इसी के अंदर स्टोर कर देंगे। और लीजिए, ये ड्रॉर भी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो गया। मेरे किचन में 2 कटलरी ड्रॉर्स हैं। एक में मैं रेगुलर की चीज़ें रखती हूँ और दूसरे में ओकेजनल यूज़ होने वाली चीज़ें रखती हूँ। इस तरह से मुझे काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। तो ये वाला ड्रॉर भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो इसे भी मैंने अच्छे से क्लीन करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया है। सबसे ज़्यादा सामान हमारे किचन में होता है, तो पूरे किचन को हम एक साथ कभी भी क्लीन और ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो मैं टुकड़ों में करती हूँ, कभी ड्रॉर्स को क्लीन कर लेती हूँ, कभी सेल्फ को साफ़ कर लेती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने चिमनी और अपने हॉब को क्लीन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखना। लाइनर का छोटा सा टुकड़ा बच गया है, पर इसे मैं संभाल कर रख दूँगी कि बाद में काम आ जाएगा। समटाइम्स आई फील होम मेकर्स बनना दुनिया का सबसे अंडर एस्टिमेट काम है। लोग कहते हैं अरे घर पर ही तो हो, क्या काम है, पर उन्हें क्या पता घर का हर एक कोना, हर एक सेल्फ, हर एक ड्रॉर मेरी जिम्मेदारी है। अभी गर्मियों का सीजन है, थकान भी होती है, पसीना भी होता है, पर घर का काम तो कभी रुकता नहीं। और किचन तो हर दिन चलती है। इसलिए सोचा अपने किचन को थोड़ा क्लीन और रीऑर्गेनाइज कर लूँ, और साथ ही आप सभी को अपनी इस जर्नी का हिस्सा बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के टिप्स और आइडियाज़ काफ़ी पसंद आए होंगे अपने किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।